दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः सुबह सुबह मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और आपको पता है इस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है जो लगातार गौ सेवा की बात करते हैं और गायों को संरक्षण की वर्ष चल रहा है। एक समिति भी बनाई गई है अभी, जिसमें अपर सचिव, मुख्य सचिव से लेकर जिला कलेक्टर सभी को रखा गया है कि सड़कों पर गायों ना बैठें और सड़कों पर गाय ना घूमें। इसके लिए विधिवत एक समिति का प्रबंध भी किया गया है, एक निर्माण भी किया गया। उस समिति के द्वारा इन सड़कों पर बैठने वाली गायों को उनकी वास्तविक जगह चरनोई भूमि, गोठान और गोचर भूमि मुक्त कराकर उनको प्रदान की जाए। दिखाता हूं दोस्तों आपको, ये देखें आप, मैं इस समय खड़ा हूं ग्राम पंचायत तिनारा और ग्राम पंचायत सेमरा के बीच जरगोवा की टेक पर। यहाँ जरगोवा के बीच है, सामने जनपद सदस्य भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। पहले आप देखें दोस्तों, ये जो सड़कों पर गायें घूम रही हैं, इनकी जिम्मेदारी निश्चित किसकी है? हमारी आपकी तो बनती है निश्चित ही प्रशासन को भी गंभीरता के साथ जो सड़क किनारे के गोचर भूमियाँ थीं, जो सड़क किनारे के गोठान थे और चरनोई भूमियाँ थीं, उन पर अधिपय तत्वों के द्वारा, दबंग तक लोगों के द्वारा कब्जा कर उन जमीनों पर अपने आलीशान मकान या खेती के योग्य बनाकर खेती की जा रही है और गायों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। लगातार आए दिन गायें मर रही हैं। मैं थोड़ा आपको इसी आगे आप देख रहे हो जहाँ ट्रक जा रहा है, उससे आगे 2 गाय मृत हो गई हैं। उसके और आगे एक सुरेश लोहारजी और सेवा ढाबा के सामने एक बैल घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। 2 गाय सामने, एक वो पड़ी डली है और एक उस पट्टी पर जहाँ मारुति आ रही है। तो दोस्तों खाली हमारी गो संवर्धन संरक्षण वर्ष मनाने से गायों का संरक्षण नहीं होगा। गायों का संरक्षण और गो संवर्धन संरक्षण तभी चरितार्थ होगा जब हम उसको इन चीज़ों को धरातल पर ले जाएं और चरनोई भूमि गांव-गांव से मुक्त कराएं, गोठान भूमि गांव-गांव से मुक्त कराएं और गोचर भूमियों को मुक्त कराकर इन गायों के लिए रहने के लिए या उनको बैठने के लिए योग्य बनाया जाए। इस समय मेरे साथ गांव के इस क्षेत्र के जनपद सदस्य रामकृष्ण पाल जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको सीधा आपको उनसे जोड़ता हूं दोस्तों कि वो क्या कहते हैं इस मामले पर। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बंधन है सुबह सुबह मेरी स्पीच पर। ये लगातार यहाँ गायें बैठी रहती हैं, आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, कई बार लोग भी इनसे टकरा कर कई बार मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं और कई घायल हालत में हो जाते हैं। निश्चित तौर से तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? आप जनपद सदस्य हैं क्षेत्र के। निश्चित तौर से सुबह से लेकर शाम को जी में अधिक गायें पूरे क्षेत्र से उतर कर यहाँ आ जाती हूँ। बहुत लोग घायल होते हैं। हम संजा प्रतिदिन 1-2 लोगों को जो मोटरसाइकिल से आते हैं उनको ना उठाएं, ऐसा निश्चित है। 1-2 लोग घायल होकर ही यहाँ घायल होते हैं। यहाँ गायों की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो चरनोई भूमि है वे बड़े बड़े धन्ना सीढ़ो, जो बाहर से लोग आए हुए उनने फर्जी पट्टी करा ली, उन पर कब्जा कर लिया है दमंगों ने। यहाँ कोई चरनोई भूमि नहीं बची है, सभी जमीनों पर कब्जा हो चुका है। गाय दर दर भटक रही है। आज गाय की दशा सबसे खराब मानी जा रही है। अच्छा एक बात बताएं, आप इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हैं, कभी इस संबंध में आपने गायों के संबंध में जनपद में मीटिंग में या एसडीएम कार्यालय पंचायत स्तर पर कभी कहीं ऐसी बात करी? एसडीएम साहब को 1 बार नहीं 2 बार मेरे पास प्रतियां रखी है। मैंने गौशाला के लिए अपने जरगोवा क्षेत्र में गौशाला की मांग रखी है और भी अन्य 2-3 मांगे रखी थी। आज तक कोई सुनवाई नहीं होती। क्षेत्र में ठीक है, आश्वासन दिया जाता है, देखा जाएगा आगे चलकर, कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती। यहीं मेरे पड़ोस में थंदरा ग्राम पंचायत में एक गौशाला है, लेकिन वहाँ भी गौशाला का संचालन ठीक से नहीं होता, उसमें गायें भी नहीं रह पा रही हैं। सब स्थिति खराब बनी हुई है पूरी। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को लोक की जो सुनवाई होना चाहिए वो तंत्र के द्वारा नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। यहाँ निश्चित तौर से यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही पूरी कार्रवाई हो जाती है। इसके अलावा धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो कोई संवर्धन हो या फिर आगे जो पंचायत स्तर पर कार्रवाई होनी है वो पंचायत स्तर पर भी कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ भ्रष्टाचार चढ़ता जाता हर चीज़। अच्छा, लक्ष्मण सेठ के सामने जो पहाड़ी है जिसमें लगातार खनन हो रहा है
उसमें चरनोई या इस तरह की गौशाला बनाने योग्य जगह है या नहीं? बिल्कुल, वहाँ 18 बीघा शासकीय जमीन बताई जाती है। इससे लगभग 1 साल पहले वहाँ सीमांकन भी हुआ था, लेकिन कुछ लोग उस पर कब्जा करे हुए हैं और प्रशासन के संरक्षण में वहाँ रात दिन JCB चलकर मट्टी खोदी जा रही है। वहाँ इस पर और कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ केवल पुराव के लिए मट्टी निकाली जाती है। कहीं ना कहीं जनतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर इस देश के साथ, आवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप देख रहे थे, इस समय जुड़े हुए थे रामकिशन पाल जी, जो इस क्षेत्र के जनपद सदस्य, युवा जनपद सदस्य, लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में धरातल की बात यह है कि इस देश में जहाँ गौ की पूजा करने की बात की जाती है, जहाँ गाय को माता माना जाता है और 33 कोटि देवता इस गाय में निवास करने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर इस गाय की हालत ये है कि घर घर से गाय निकलकर रोड पर आ चुकी है। इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि चरनोई भूमियों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, गोचर भूमि पर लोगों ने कब्जे रखे हैं, गोठानों पर कब्जे कर रखे हैं। जब से इस क्षेत्र में हाईवे निकला है, जमीनों की कीमतें बेशुमार रूप से बढ़ी हैं। इस कारण से दबंग लोगों के द्वारा, जो माननीय जनपद सदस्य द्वारा बताया कि दबंग लोगों के द्वारा फर्जी पट्टे कराकर उन गोचर भूमियों पर कब्जे कर लिए गए। तो मेरे प्रशासन से एक ही अनुरोध और निवेदन है कि कृपया जो गोचर भूमि या गोटान भूमि थी, उन जमीनों को मुक्त कराकर इन गायों के लिए चरने योग्य बनाया जाए, तभी मोहन सरकार की और गोपालन की बात इस मध्य प्रदेश राज्य में चरितार्थ होगी। मध्य प्रदेश राज्य को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां सड़कों से गौ मुक्त किया जाए, एक अभियान चलाया जाए जो पूरे, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में ही गायें सड़कों पर घूम रही हैं, ऐसा कोई देश का कोना नहीं है जिस देश के कोने में, राज्यों में सड़कों पर गाय नहीं घूमे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। लेकिन अगर मध्य प्रदेश ने एक रोल मॉडल बन के, जैसे लाडली लक्ष्मी का रोल मॉडल बना, लाडली बहना का रोल मॉडल बना, सुकन्या योजना का रोल मॉडल बना मध्य प्रदेश, कई योजनाओं में देश के लिए मध्य प्रदेश एक रोल मॉडल बन के उभरा। इसी तरह गायों के लिए अगर मध्य प्रदेश रोल मॉडल बनकर उभरता है कि मध्य प्रदेश में गायें सड़कों पर नहीं घूमेगी, इसके लिए प्रशासन अगर गंभीरता के साथ एक कार्य योजना बनाकर कार्य करे तो निश्चित ही पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में मध्य प्रदेश एक नजीर पेश करेगा। और माननीय मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री का भी एक ऐसा नाम होगा कि हाँ, गोपालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार कुछ काम कर रही है, खाली कागजों में गो संवर्धन बोर्ड बनाने और गो रक्षा की बात नहीं कर रही है। मैं लगातार आपको दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ आप एक ही गाय देखिए, कितनी सारी गाय, 2 गाय रोड पर मरी डली हैं, एक गाय सामने सुरेश शिवा ढाबा के सामने घायल अवस्था में पड़ी है। तो निश्चित ही दुखद विषय है दोस्तों, गायों को रोडों पर मरने के लिए हमने छोड़ दिया है। ये निश्चित ही देश में एक बहुत ही गलत है। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ के निवासी है, ये सड़कों पर घूमते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन गायों के कारण इन बच्चों के साथ कुछ घटनाक्रम घट जाता है तो निश्चित ही इनके माँ बाप के लिए या इस सरकारों को क्या होगा। ये बच्चे यहाँ रहते हैं, आप देख रहे हैं, ये लोग यहाँ के निवासी है और ये गायें लगातार यहाँ सड़कों पर, आप गायों की हालत देखें तो निश्चित ही इन छोटे छोटे बच्चा, आप बताओ ये गायों को कहाँ होना चाहिए, सड़कों पर या गोचर या कहाँ खेतन में चरवे जाने चाहिए कि नहीं है? क्या होना चाहिए? गायों को सड़कों से हटना चाहिए है? पहले आपका नाम क्या है बेटा? आरव। अरे भैया ये बताओ, ये सड़कों पर गाय घूम रही है, इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए? बताएं यार, आप देखो, आप बताओ यार, है क्या हटना चाहिए नहीं, ये बताओ। कहाँ होना चाहिए बेटा? गौशाला में। गायों को कहाँ होना चाहिए? गौशाला में। गोचर जमीन है, क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए अतिक्रमण से गोचर। तो दोस्तों, ये जरा से नन्हे बच्चे इस बात को समझते हैं कि सड़कों से गायों को हटना चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे, जो गायों के नाम पर राजनीति कर रहा है, और जो पढ़ लिख कर इस देश की सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़े हो, IPS IAS और ना जाने किन किन पदों पर जाकर बैठे हैं, और अधिकारी अपनी बात लगातार कागजों में लिख रहे हैं कि यहाँ गाय नहीं घूमेंगी, लेकिन धरातल की हालत ये है दोस्तों। मैं तो लगातार बंसी हूँ, बंसी की तरह बजता रहूँगा, देखते रहे संसार की क्या हालत क्या हो गई। गोपाल नेता और अधिकारी AC में और सड़कों पर गाय घूम रही है बेचारी। लगातार देखते रहे, बात करते रहे। मैं आपका अपना संतोष सावला, लगातार इस क्षेत्र की मुद्दों को
जीवंत मुद्दों को लगातार आपके सामने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से और अपने बाबा महाकाल न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा। आवाम की आवाज़ बनता रहूँगा। आप लोग मेरी आवाज़ है, लगातार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे कि यह आवाज़ हमारी बहरे और सोए हुए निद्रा में सोए हुए प्रशासन तक पहुँचे। धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री महाकाल सरकार, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना संतोष सावला।